नमस्कार। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करने, आपको आगे बढ़ाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन शनि प्रधान दिन हो, काले तिल चबा करके निकले, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। और जय माता की तो बोलना पड़ेगा, जय माता की। लेकिन आज एक और बात है, चैती छठ शुरू हो गया है और आपको चैती छठ की बहुत बहुत बधाई हो। छठ दो होते हैं, एक कार्तिक मास में होता है और एक चैती छठ होता है। चैत्र मास में भी एक छठ मनाया जाता है और उसका जो है शनिवार के दिन तो ये खरना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले तो आपको बधाई। और आपको पता है ये चैती छठ का महत्व क्यों है? चैती छठ का महत्व इसलिए है क्योंकि सीता जी ने सरयू नदी के किनारे राम जी के लिए, राम जी के कल्याण के लिए ये छठ किया था, छठ का कठिन व्रत किया था। इसलिए चैत्र मास की छठ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राम जी सूर्यवंशी राजा थे और सूर्य की पूजा जरूरी थी। तो सीता जी ने चैती छठ किया था, इसलिए आप भी कर रहे होंगे छठ। और इसीलिए शनिवार को जो है चैती छठ की जो है वो खरना है। खरना कठिन व्रत की शुरुआत हो जाती है, खरना पूजन होगी। और जिन लोगों को संतान चाहिए या संतान का कल्याण चाहिए वो ये छठ जरूर मनाएं। और आपको चाहिए अगर मान सम्मान, सूर्य आपको मान सम्मान देगा तो सूर्य पूजा अवश्य करनी है छठ में। तो खैर ये तो आप कर रहे होंगे, इसके बारे में लगातार आपको बताते जाएंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है श्री पंचमी, यानी मां लक्ष्मी देंगी आपको महावरदान। धन मिलेगा बेशुमार, क्योंकि 5वें नवरात्र में पूजा से मिलेगी स्कंद माता से विद्या और का वरदान। ये भी है, लक्ष्मी भी मिलेगी और विद्या भी मिलेगी। ये दोनों चीज के बारे में आज चर्चा हम करने वाले हैं। नवरात्र चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय है और इस बार माँ दुर्गा महामंगला बन के आई है, माने बहुत सारे लाभ देने वाली है। और एक लाभ इसमें भी है कि धन का लाभ मिलेगा, लक्ष्मी का लाभ मिलेगा। अगर आपसे लक्ष्मी रूठ गई है, कई बार ऐसा होता है आप गरीब होते ही चले जाते हैं और आपका जो है दरिद्रता बढ़ती जाती है, क्योंकि लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। और धन की बहुत कमी हो गई हो, लक्ष्मी जी रूठ गई हो, तो श्री पंचमी का व्रत पूजा करके आप लक्ष्मी को मना सकते हैं। व्रत चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की 5वें दिन यानी 5वें नवरात्र के दिन होती है और ये शनिवार को है। श्री पंचमी होगी, इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। शनिवार को बना अद्भुत संयोग है, क्योंकि लक्ष्मी कारक चंद्रमा वृष राशि में उच्च के हैं। चंद्रमा अपनी रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा पर गुरु की शुभ दृष्टि है। धन लक्ष्मी के लिए बहुत ही शुभ समय है, पूजा के लिए बड़ा शुभ समय है, आपको धन मिलेगा बेशुमार। पंचमी के स्वामी कौन होती है? पंचमी के स्वामी होती हैं मां सरस्वती और मां लक्ष्मी। इसीलिए धन भी मिलेगा, विद्या भी मिलेगी। और बुध और गुरु को करेंगे बलवान, इन ग्रहों का उपाय करेंगे। शिक्षा और धन पाने वालों को आपको योजना बनाकर चलेंगे तो वो योजना आपकी पूरी होगी। तो खैर इसके बारे में भी बहुत सारी बातें बतानी है। हम लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं मेष विषय पर मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, पुराने काम में कोई बदलाव आएगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पैसे ज्यादा खर्च ना करें, दही जरूर खा लेना। वृषभ राशि वालों, पुरानी समस्या का हल निकलने वाला है, चिंता आपकी खत्म होगी। कोई खुशी का संदेश आने वाला है, थोड़ी दालचीनी चबा लेना। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए लोगों में आपका व्यवहार अच्छा होगा और लोग भी अच्छे से आपसे बर्ताव करेंगे। काम में सहेली या दोस्त आपकी मदद करेंगे, आपका काम बनेगा। पैसे की मदद आपको मिलने वाली है, 1 चम्मच शहद पी लेना।
तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माँ दुर्गा आई हुई है, लगातार हमें वरदान देती जा रही है। नवरात्र का पवित्र समय चल रहा है और साथ में देखिए बच्चों के लिए क्या है। और हमने चैती छठ की बात की तो सूर्यदेव आए हुए, भाई सूर्य पूजा करना जरूरी है ना। लेकिन हम अब आगे बताते हैं कि व्रत रखने की और पूजा करने की विधि क्या होगी। देखिए, जो आप व्रत कर रहे हैं, व्रत के लिए एक दिन पहले रात को ही दही चावल खाना चाहिए। फिर व्रत वाले दिन जो है शनिवार को पवित्र स्नान करके उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहन करके, और लाल वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा, लक्ष्मी जी को बड़ा प्रसन्न है। सोने चांदी या तांबे या कोई मेटल से बनी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा सामने रखेंगे और कमल का फूल चढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी को कमल का फूल पसंद है। उसके अलावा अनाज, हल्दी, गुड़, अदरक आदि माँ को चढ़ा देंगे। और लक्ष्मी जी को घी, चंदन, लकड़ी, गुग्गल से हवन करना चाहिए माता का। विधिवत लक्ष्मी पूजा करेंगे और कन्याओं को भोजन करा करके उसका उद्यापन भी करना है बाद में। ये सब करेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, रूठी हुई लक्ष्मी आपके घर आ जाएंगी और आपके यहाँ धन धन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, अब समय आपका अच्छा आ रहा है। काम में आपको सफलता मिलने वाली है। क्लेश से बचना होगा, लाल वस्त्र धारण करें। सिंह राशि वालों, बहुत क्रोध आ रहा है भाई, थोड़ा सावधान हो जाओ। अगर करेंगे क्रोध तो आपका ही नुकसान होगा। घर वालों को परेशान मत करना। पढ़ाई अच्छी होगी, गंगा जल डाल करके पानी में नहा लेना। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए नए नए लोगों से मुलाकात होगी। फिजूल खर्ची से नुकसान हो जाएगा, बच के रहे। तनाव से परेशान मत होना, तनाव मत करना। तुलसी पत्ते चबा लेना, सारे काम अच्छे हो जाएंगे। धोखे से बचना पड़ेगा। अब बारी मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है पटना बिहार से प्रिया कुमारी का। 28/6/2002 डेट ऑफ बर्थ है। ये कह रही हैं कि मैंने 10th का एग्ज़ाम दे दिया है, आगे मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, पुलिस में जाना चाहती हूँ, तो क्या करूँ। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो ज्ञान तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। तो 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में हरे धागे में बुधवार को धारण कर लें। और इसके अलावा आपके लिए कहा गया है कि आप तुलसी और शहद का सेवन हर मंगलवार को किया करें। और अगर पुलिस में जाना है तो मंगल ग्रह को बलवान करने के लिए तांबे का कड़ा पहने। मंगलवार को जो है आप व्रत रखें और गणेश जी की पूजा करें। और पढ़ाई के लिए आप चाहें तो एक पन्ना रतन भी धारण कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अगर आप IPS बनना चाहते हैं तो आगे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है और पूरी तरह से आप बन जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, तो लेकिन हम आगे बढ़ाते हैं। अब 5वां नवरात्र जो है उसमें होती है माँ स्कंद माता की पूजा। विद्या का वरदान मिलेगा। और माँ दुर्गा का पंचम रूप किसका होता है? स्कंद माता का होता है। तो माता स्कंद कुमार की माता है। भगवान स्कंद कुमार कौन है? अरे कार्तिकेय जी। अरे कार्तिकेय जी की माता कौन होती है? स्कंद माता होती है। वो भी दुर्गा जी का एक रूप है। 5वें दिन के स्वरूप की पूजा होती है। स्कंद माता का नाम जो है इसीलिए पड़ गया। तो स्कंद माता की पूजा करने से बच्चों को विद्या का वरदान मिलता है। क्योंकि कार्तिकेय जी की याददाश्त बहुत तेज थी। उपाय यही है कि आपको दही जल में डाल करके हाथ मुंह धोएं, मंदिर में स्कंद माता रूपी माँ दुर्गा को गुलाब का फूल चढ़ाएं, रुई की 2 बाती वाली दीपक जलाएंगे, गुलाब की अगरबत्ती जलाएंगे, सफ़ेद बर्फी की मिठाई और सेब चढ़ा करके पूजा करेंगे। माता को शहद चढ़ाकर उस शहद का प्रसाद सेवन कर लेंगे और बस ओम स्कंद मात्रई नमः बोल देना, बस हो जाएगा, विद्या का वरदान मिलेगा। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। क्या है भाई? आपने देखा होगा करी पत्ता होता है ना, हाँ, जो सांभर में डालते हैं, साउथ इंडियन व्यंजनों में डाले जाते हैं। पता है उसको खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, एक तो गुस्सा भी नहीं आता। तो करी पत्ता जरूर खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, 3 और राशियां लेते, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, जय माता की बोलना पड़ेगा।
काम अब बनने लगे हैं, बुरे दिन अब खत्म होंगे। दोस्त और सहेलियों से भी आपको मदद मिलेगी, उनसे लाभ मिलेगा। शिव जी को जल पर जो है ना, आपको जल जरूर चढ़ा देना है शिव जी को। वृश्चिक राशि वालों, आपकी तो यात्रा का योग मन बन रहा है, यात्रा में लाभ भी होगा। सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, समय ठीक है, काम अच्छा होगा, तेल लगा लेना आज। धनु राशि वालों, भाई पैसे बचाने होंगे, खर्च ज्यादा होने वाला है, बचाओ बचाओ भाई। 7.5 ही चल रही है, नौकरी में परेशानी आपकी दूर होगी, अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तुलसी के पत्ते जरा मुंह में रख लेना। बारी शनिवार के एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। चने खाकर, नीला रुमाल लेकर पश्चिम दिशा में जाना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वो शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 6 से 7:30 के बीच जो करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल से बच के रहना। राहु काल सुबह 9 से 10:30 के बीच में है, आपका काम खराब हो जाएगा, काम करना ही मत बस। लेकिन हम आगे उनकी बात करेंगे जिनका जन्म 1 तारीख या शनिवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, बहुत जल्दी पे आप पहुंच जाते हो चोटी पे। हाँ, आपको राजयोग मिल सकता है, सफाई से रहते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, नए नए फैशन भी अपनाते हैं, पानी का उपयोग बहुत करते हैं। ऐसे लोग ज्वेलरी के काम में बहुत धन लाभ कमा सकते हैं, और अगर विदेशी कंपनी में जॉब मिल जाए तो भी बहुत धन कमाएंगे। इनको तो लक्ष्मी जी को और बजरंग बली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। समय ठीक है, बशर्ते फिजूल खर्ची ना करें, झगड़ा ना करें, नीले सफ़ेद कपड़े पहने और सफ़ेद चीज़ों का दान ना करें, तो बस समय बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। बात कर रहे थे हम श्री पंचमी की, लक्ष्मी पंचमी की, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की। तो क्या लक्ष्मी जी की प्रसन्न करने के लिए बिना उनकी कथा सुने क्या पूरी हो सकती है? नहीं, कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। ये कथा है भविष्य पुराण की। एक बार लक्ष्मी जी देवताओं पर रुष्ट होकर, नाराज होकर, देवताओं पे ही नाराज हो गई और चली गई। लक्ष्मी जी देवताओं से नाराज होकर, और देवी जी लक्ष्मी जी क्षीर सागर में चली गई, है ना। विष्णु जी क्षीर सागर में तैरते रहते ना, वहीं पर जाके समुद्र में अंदर चली गई लक्ष्मी जी। उसके बाद सभी देवता श्री धन के जो है ना अभाव में परेशान हो गए। धन की कमी हो गई देवताओं के बीच में, श्री की कमी हो गई। तब देवता जो है, देवराज कौन है? इंद्र। देवता लोग इंद्र के पास गए और इंद्र ने एक कठोर विशेष विधि द्वारा लक्ष्मी जी की पूजा की थी और व्रत रखा था। तो क्या हुआ, ये समझाया उनको इंद्र ने कि देवताओं को आप भी लक्ष्मी जी का व्रत रखो और श्री पंचमी का व्रत रखो और लक्ष्मी जी की पूजा करो तो मान जाएंगी वो। फिर सभी देवताओं ने और राक्षसों ने भी इस व्रत को कर डाला, व्रत करना शुरू कर दिया। और व्रत समाप्ति के बाद देवी लक्ष्मी पुनः उत्पन्न हुई, दोबारा उत्पन्न हुई। तो समुद्र में चली गई थी, फिर दोबारा उत्पन्न हुई, समुद्र से ही निकली है लक्ष्मी, तथा विष्णु जी से उनका विवाह हो गया। और इस तरह से आप भी अगर श्री पंचमी का व्रत रखेंगे और लक्ष्मी पूजा करेंगे तो आपके घर में भी लक्ष्मी खुश होकर आएंगी और खुश होकर रहेंगी। तो जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, अगर कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी, आपकी उन्नति मिलेगी। आपको सेहत का ख्याल रखना, शनि पूजा अवश्य करना। कुंभ राशि वालों, नौकरी में काम नहीं बिगड़ेंगे आपके, थोड़ा धैर्य रखो। एक नई नौकरी का नया चांस मिलने वाला है, कान में थोड़ा तेल लगा लेना। मीन राशि वालों, अंतिम राशि, बड़े प्रसन्न हो गए, आपकी बारी आ गई। कोई नया दोस्त आपका बनेगा, आपकी पूरी मदद करने वाला है वो, आपको लाभ होगा। घर वालों को नाराज मत करना, कोई परफ्यूम लगा लेना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो भाई एक गुड़िया क्या कहने आई है, और जय माता की तो बोलना पड़ेगा, जय माता की, ओम दुम दुर्गाय नमः। लेकिन बात अमृत मंथन के महा उपाय की हो जाए।
देखिए, श्री पंचमी को कमल गट्टा होता है। कमल गट्टा क्या होता है? कमल के बीज होते हैं। अगर लक्ष्मी जी के सामने रख करके श्री पंचमी वाले दिन उसकी पूजा करके अगर कमल गट्टा अपनी तिजोरी में रख दिया जाए, अलमारी में रख दिया जाए, तो बहुत सारा धन आना शुरू हो जाता है। तो इसका प्रयोग कर लेना। तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है भोपाल मध्य प्रदेश से दीपा हेडाऊ का। दीपा हेडाऊ 10/8/90 की डेट ऑफ बर्थ है। ये कह रही हैं कि मैं BE कर रही हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रही हूँ। तो क्या मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, क्या करूँ? और शादी का कोई योग बन रहा है क्या? या मैं आगे और पढ़ाई करूँ, यानी BE कर रही हूँ, ME कर लूँ, इन्हें है ना, मास्टर्स कर लूँ इंजीनियरिंग में, क्या करूँ मैं? ये जॉब ही पकड़ लूँ? मैं जो देख पा रहा हूँ दीपा, अभी जो परिस्थितियाँ ऐसी हैं और आपके घर के लिए भी ज़रूरी है कि आप अभी जॉब कर लें, क्योंकि जॉब का ग्रह जो बृहस्पति है वो बहुत बलवान होके अभी आने वाला है। अगस्त महीने के बाद वो तुला राशि में जाएगा, तो आपके जॉब का बहुत अच्छा योग आगे बनेगा। तो इसलिए आपको जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। वैसे भी जो इंजीनियर लोग होते हैं उनका गुरु बलवान करना जरूरी रहता है। हल्दी डाल के नहाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, बृहस्पतिवार का व्रत करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बृहस्पति का करेंगे व्रत और बृहस्पति की पूजा करेंगे तो आपकी शादी का भी योग बन जाएगा। हमारा एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई ये क्या कहने आई है? अरे बड़ी प्यारी गुड़िया है। अरे भाई बहुत अच्छी मधुर संगीत में गाना गा रही है, डांस कर रही है। बच्चे परेशान करते हैं ना, बहुत रोने लगते, कभी जिद करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वो दिला दो, आइसक्रीम दिला दो। तो ऐसी गुड़िया लाकर उनके समझ रख दो, गुड़िया डांस करेगी, गाना बजाएगी, बस भूल जाएगी अपनी बातें, बस इसी में लग जाएंगे खेलने के लिए। बच्चों को बुलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसे परेशान नहीं करते बच्चे। लेकिन बात यह है कि माँ दुर्गा का एक खास उपाय आपको बताना है। माँ दुर्गा आई हुई है, इसलिए आपके लिए कहा गया है। क्या है भाई, 5वां नवरात्र है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपके लिए कहा गया है कि आप 5 लौंग लेंगे और लौंग के साथ थोड़ी मिश्री मिला करके और माँ दुर्गा को अगर आप चढ़ा देंगे और चढ़ाने के बाद माँ से प्रार्थना करेंगे कि आपको जीवन में यश मान सम्मान मिले, या आपकी शादी हो तो बहुत अच्छा घर मिल जाए शादी के बाद, तो वो उसकी मनोकामना माँ दुर्गा पूरा करेगी। ये आप कर लेना। लेकिन बारी अब आपको हंसाने की आ गई, तो क्या है चुटकुला। मोनू ना चिल्ला रहा था, पापा पापा पापा, बहुत जोर जोर से। तो माँ ने उसे डांटा, मोनू इज्जत के साथ पापा को बुलाओ, इज्जत के साथ बुलाओ। ये क्या तरीका है भाई? पापा जी बोलना चाहिए या कुछ अच्छे से प्यार से बोलना चाहिए। पापा पापा जोर से चिल्ला रहा था। माँ ने समझाया, भाई इज्जत से पापा से पेश आओ, इज्जत से बुलाओ पापा को। तो मोनू बोला, पापा इज्जत के साथ यहाँ आ जाओ, इज्जत के साथ पापा यहाँ आ जाओ। समझ गए ना? फिर मम्मी कैसे बुलाएंगी आपको? मोनू बड़ा नटखट हो गया है, मम्मी पापा के बीच में मजाक करता ही रहता है, सबको हंसाता ही रहता है। लेकिन हंसते हंसाते हमें तो जाना पड़ता है, क्योंकि कल फिर एक नया विषय लेके आना है आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम, जय माता की। लेकिन तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।